इस वक्त मौजूद हैं हम जिला कलेक्ट्रेट अलीगढ़ पर। एक छात्रा के द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय पर मदद की गुहार लगाई है, जिसमें बताया गया है जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए उसके द्वारा तहसील के तमाम चक्कर काटे गए। 3 बार जाति प्रमाण पत्र का आवेदन उस छात्रा के द्वारा किया गया, लेकिन लेखपाल की महज एक गलती की वजह से छात्रा का भविष्य अंधकार में पहुंच गया। बताया जाता है छात्रा तमाम तरह की तैयारियां कर रही थी और उस तैयारी के बाद उसे पेपर भी देना था, लेकिन जाति प्रमाण पत्र न बनने की वजह से वो छात्रा पेपर नहीं दे पाई। और पूरे मामले को लेकर बातचीत करेंगे छात्रा से। क्या नाम है आपका और कहाँ की रहने वाली है? सर मेरा नाम हेमा कश्यप है। मैं अलीगढ़ भगवानगढ़ी से हूँ और मैंने जो है नीट के लिए अप्लाई किया था। तो मेरा उसके लिए ओबीसी सर्टिफिकेट बनना था। वो 3 बार मेरा रिजेक्ट हो गया। लेखपाल ने मेरा रिजेक्ट कर दिया 3 बार। और उसका रीज़न ये था कि मेरे सर पे दुपट्टा रखा हुआ था। ये हमारी हिंदू संस्कृति है और इस बेस पर उन्होंने कैंसिल कर दिया। और फिर दूसरी बार मैंने फॉर्म फिल भी किया था इसलिए, तो दूसरी बार में भी मैंने फ़ोटो बिना मतलब हिजाब किए, बिना स्कार्फ रखे किया, लेकिन इस बेस पे भी उन्होंने वो कैंसिल कर दिया। मेन कारण मैं जान नहीं पा रही हूँ। मेरी ये है कि उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए। मेरा बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। मैं नीट का एग्ज़ाम नहीं दे पाई हूँ। मैंने प्रिपरेशन करी थी उसके लिए और मुझे यकीन था कि मैं निकाल सकती थी और इसमें मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। बातचीत की लेखपाल से आपने? मैंने बातचीत की थी उनसे। उन्होंने यही बोला कि तुम्हारे तरफ कोई भी, जो तुम्हारे पापा हैं उनको जानते तक नहीं है, जबकि मेरे पापा बहुत पुराने हैं और यहाँ जो रह रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि तुम सर पे दुपट्टा रखा हुआ है, इस बेस पे उन्होंने ये सवाल उठाया कि इसे हटा के तुम्हें फ़ोटो कराना था। जब ये कोई रीज़न थोड़ी ना है कि मैं दुपट्टा हटाऊँ उसके बाद ही मेरा ये है कि ओबीसी सर्टिफिकेट बन पाएगा। तो उन्होंने ये चीज़ कही है और मैं इसके लिए आपसे निवेदन करती हूँ कि उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाए। ये बताइए, सर पर दुपट्टा रखकर आपने आवेदन किया तो जाति प्रमाण पत्र लेखपाल ने कैंसिल कर दिया। क्या शादी की भी बात यहाँ सामने आई थी? क्योंकि सर पर आपने दुपट्टा रख लिया, तो लेखपाल से कोई बातचीत हुई? क्या ऑडियो वगैरह भी है? जी सर, मेरे पास उनका ऑडियो है। मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने मुझसे यही सवाल किया कि तुम शादीशुदा हो? मैंने कहा नहीं सर, मैं एक स्टूडेंट हूँ। तो उन्होंने कहा जब तुम स्टूडेंट हो तो तुमने सर पे दुपट्टा इस तरीके से मतलब रख रखा है, ये तो नहीं होना चाहिए। मतलब तुम्हें जो अप्लाई करा है तुमने ओबीसी के लिए वो नॉर्मल सा फोटो होता, लेकिन जिसमें मेरा सर पे दुपट्टा रखा हुआ है वो नॉर्मल सा ही फोटो, उसमें मेरा साफ चेहरा दिख रहा है, उसमें कमी क्या है? और मतलब रीजन भी ये लिखा है कि आवेदन में कमी है, लेकिन वहाँ कुछ ऐसी कमी नहीं है। और बातचीत करने पर मुझे उनसे यही सब पता चला। तहसील में गई थी क्या? यस सर, मैं तहसील में गई थी, तहसीलदार के ऑफिस गई। उन्होंने बताया, उनको कॉल किया जो लेखपाल हैं, तो उन्होंने यही बताया कि सर पे दुपट्टा रखा हुआ है। लेकिन तहसीलदार सर ने भी बोला कि ये कोई इश्यू नहीं है, ये कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी सर ने कह दिया चलो कोई नहीं, एक बार बिना सर पे दुपट्टा रखे अप्लाई कर दो। मैंने दोबारा अप्लाई किया, लेकिन वो भी मेरा रिजेक्ट कर दिया। क्या चाहती हैं आप, क्या होना चाहिए? सर मैं सख्त कार्रवाई चाहती हूँ। मेरा बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है और मैं योगी जी से मैं यही बात कहना चाहूँगी कि ऐसा अगर सबके साथ होने लगा तो फिर सबकी मतलब प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, कोई फॉर्म नहीं दे पाएगा। मैं इस प्रॉब्लम से, मुझे पता है, मैंने सफ़र किया है इस प्रॉब्लम से कि मैं फॉर्म नहीं भर पाई हूँ। मेरी इतनी अच्छी प्रिपरेशन थी वो मेरी रुक गई। मुझे कॉन्फिडेंट था कि मैं दे सकती हूँ, लेकिन मैं फॉर्म नहीं फिल कर पाई, बस एक इसी रीजन की वजह से। लेखपाल के मतलब कार्रवाई करी जाए। लेखपाल घर जाकर जो है तुम्हारे घर पहुंचे थे? क्या क्या आसपास पहुंचे थे या फिर फोन पर ही उन्होंने बातचीत की? मुझे नहीं लगता कि वो पहुँचे हैं या नहीं, मैं इस बारे में जानती नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने मुझसे बात हुई थी। उन्होंने यही कहा है कि आसपास के लोगों को मैंने कॉल किया और उनसे पूछवाया कि तुम इनको जानते हो, सुरेंद्र सिंह को, मेरे पापा का नाम सुरेंद्र सिंह है, कि तुम इन्हें जानते हो? उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, यहाँ तो कोई ऐसा रहता भी नहीं है और ना हम जानते। उन्होंने साफ मना कर दिया। और मेरे पापा तो काफी टाइम से रहते हैं और उनका जो उसका काम है। क्या लेखपाल वगैरह ने जाति वगैरह भी पूछी थी, हिंदू या मुसलमान, कौन हो तुम? हाँ, उन्होंने पूछा कि मैं कौन हूँ, रिलीजन, मतलब मैंने कहा हिंदू हूँ। बस सर अच्छा, पर तो क्या मानना है, क्या मुस्लिम समझकर आपका ये कैंसिल कर दिया क्योंकि सर पर जो दुपट्टा था वो से स्टाइल में लगा हुआ था? नहीं सर, पता नहीं मुझे कि मुस्लिम समझकर, लेकिन सर पे दुपट्टा था। सर ये तो हिंदू संस्कृति है और इनफैक्ट ये तो इस्लाम में भी है। मतलब जो मुस्लिम है उनके रिलीजन में भी है सर पे दुपट्टा रखना, और हमारी संस्कृति भी है। तो इसमें गलत क्या है सर? अगर कोई लड़की फॉर्म फिल कर रही है, उसके सर पे दुपट्टा रखा है, तो क्या रिजेक्ट कर दिया जाएगा? क्या वो आगे एग्जाम नहीं दे पाएगी? ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपसे पूछा था लेखपाल ने हिंदू या मुसलमान हो? हाँ, उन्होंने मुझसे कोई ये सवाल नहीं किया। उन्होंने तहसीलदार को कहा कि ये हिंदू हैं, लेकिन इन्होंने सर पे दुपट्टा रख रखा है इस तरीके से, तो ये हटवा दें, दोबारा अप्लाई करवाएं।
जी बिल्कुल, ये वो छात्रा है जो जिलाधिकारी कार्यालय अलीगढ़ पर पहुंची और उनके द्वारा लगातार अधिकारियों से मदद की गुहार लगाई जा रही है। फिलहाल लेखपालों की कार्यशैली पर शुरू से ही सवाल उठते नजर आ रहे हैं, लेकिन एक बार फिर लेखपाल के द्वारा की गई लापरवाही का नतीजा एक छात्रा झेलती हुई नजर आ रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।